डॉक्टर सैयद ओन अली मुहिब माहिर अमराज क़ल्ब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि अमेरिकी अखबारात में बाकायदा तौर पर लिखा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी दूसरे अखबारात में, कि जो दिल का दौरा पड़ने के अमराज हैं के मरीज़ हैं उनमें तो कमी आ गई है क्योंकि लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मगर जो अमवात हैं उसमें इजाफा हो गया है और वो बिल्कुल आखिरी हालत में लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं क्योंकि डर गए लोग। क्या आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पर? जो दिल का आपने हार्ट अटैक वाला, उसमें दो सवाल हैं। एक तो ये कि हार्ट अटैक के केसेस यहाँ पे कम हो गए हैं, तो वो आप सही बिल्कुल कह रहे हैं कि वो जो कॉमन काइंड ऑफ हार्ट अटैक है जिसको हम लोग एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, जो कि चेस्ट पेन हुआ, आदमी अस्पताल में आया, उसके केसेस पूरे मुल्क अमेरिका में भी कम हो गए हैं। एमरी वालों के पब्लिश डेटा के मुताबिक 30 से 40% लोग का परसेंटेज रिडक्शन हुई है उसमें हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन। लेकिन इसका जो रीजन है वो आपको कोई सही तरह बता नहीं सकेगा। लोग कहते हैं कि कई वजूहात हो सकती हैं। एक का ये कि लोग जो हैं वो डरते हैं हॉस्पिटल आने से। ये सबसे कॉमन जो हम लोग बात सोच रहे हैं, ये कि लोगों को खौफ है कि हॉस्पिटल में आके उनको किसी और का मर्ज लग ना जाए। परहैप्स दैट्स द रीजन कि लोग कम आ रहे हैं हॉस्पिटल में वो पुराने हार्ट अटैक से। लेकिन जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये कि ये जो बीमारी है ये दिल को इंडिपेंडेंटली अफेक्ट कर रही है। मसलन दिल की कई बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल एक इसकी प्रेजेंटेशन है मायोकार्डाइटिस के साथ आ रहे हैं पेशेंट्स। वो कई बार इलेक्ट्रोग्राम पे लगता है कि जैसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन वो ये वायरस जो है ये डायरेक्टली हार्ट पे जाके अफेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से आपके ईकेजी में चेंजेस आते हैं। और हम लोग कई बार जो है हमें कॉल इन किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में आके देखने के लिए इन पेशेंट्स को। दूसरी जो कई रिसर्च आ रही है उसमें ये भी अजीब चीज़ें बताई जा रही हैं, जिस तरह जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके अंदर इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट्स हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट भी अफेक्ट हो जाती है। तो आसान बात यह है कि जो पुराना जो ट्रेडिशनल एसटी एलिवेशन एमआई है उसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है। लोग परहैप्स डर की वजह से नहीं आ रहे या कोई और वजह, क्योंकि खौफ तो सबको है इस डिजीज का। एंड आई थिंक जब बंदा स्ट्रेस के अंदर होता है और खौफजदा होता है तो ये हार्ट अटैक वगैरह बढ़ जाते हैं नॉर्मली। तो ये ऐसी एक अजीब सिचुएशन है जहाँ किसी के पास अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये तो आपका पहला सवाल। डॉक्टर साहब मुझे साथ में ये भी बताइएगा जो दूसरा मसला है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान में भी लोग जाएंगे नहीं अस्पताल तो ये एक और बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि अगर उनको वायरस हो और वो दूसरे लोगों को लगा रहे हो, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, इसलिए और जब देर से जाएंगे तो फिर वेंटिलेटर पर जाएंगे और उसमें मरने का ज़ाहिर है बचने का चांस कम रह जाता है, मरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो वेंटिलेटर पर मरीज़ों की तादाद है अमेरिका में उसमें से ज़्यादा बच रहे हैं या बहुत मुश्किल हो रहा है उनका बचना, ताकि पाकिस्तान में भी लोगों को पता चले कि उन्हें जल्दी अस्पताल जाना चाहिए बजाय इसके कि डर कर घर पर बैठे रहें। दूसरा जो आपने फरमाया कि जो पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वेंटिलेटर्स पे, जो पेशेंट्स आते हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और जब वो वेंटिलेटर पे जाते हैं तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। मसलन ये कि जो 80% लोग जो हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं दे डोंट गेट ऑफ द वेंटिलेटर। और वो बहुत इसके इस वायरस की एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है कि ये ब्लड को आप जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाने के अंदर एक रुकावट पैदा करता है लंग्स के अंदर, और उनकी एफिशिएंसी को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके अगर एक बार आपके फेफड़ों में चला जाए और अनफॉर्चुनेटली आप इस पॉइंट पे आ जाएं कि आपको वेंटिलेटर लगे तो उसके साथ बचने का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से हिफाजत और बचाव इस बीमारी से बचने का बेस्ट तरीका है जी, कि पहले हो ही ना ये हिफाजती तदाबीर। तो साहब मुझे ये भी बताएगा कि ऐसे भी मरीज़ आपकी तरफ पास आ रहे हैं वहाँ पर कि जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी दिल के मर्ज़ की और अचानक उनको ये समझा गया कि हार्ट अटैक हुआ है, मगर बाद में जब स्टडीज़ आप सामने आ रही हैं कि मरीज़ों को समझा तो जा रहा था कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, मगर दिल को जो तकलीफ हुई और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई वो कोरोना ने दिल को मुतासर कर दिया था, बजाय इसके कि उनको वैसे कोई दिल की बीमारी थी और वो हार्ट अटैक की वजह से मर गए।
बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। ये बिल्कुल इट कॉजेज अ डायरेक्ट मायोकार्डाइटिस। ये वायरस जो है ये जाके जो दिल का मसल है उसको अटैक करता है डायरेक्टली, और उससे आपको एक इन्फ्लेमेशन होती है और मायोकार्डाइटिस हो जाता है। सो दैट इज अ वेरी कॉमन तो नहीं लेकिन कॉमनली सीन। अच्छा, तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया है, ये एमरी वालों ने भी यही पोस्टुलेट किया है कि लोग जो हैं वो किसी और जो कई पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है फॉर एग्जांपल, लेकिन उनकी डेथ को वो कोरोना पे ब्लेम कर देते हैं फॉर एग्जांपल। सो ये चीज़ है जिसके बारे में अभी ज़रा कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप बात बिल्कुल 100% कह रहे हैं कि इस तरह की बातें चल रही हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद ओन अली मुहिब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल आपने देखी, बहुत लाजमी है कि आप पैनिक ना करें कि थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब और आपको लगे कि आपको कोरोना है, मगर साथ में बद एहतियाती ना करें, डरने की कर अपने घर पर ना बैठे रहें। दिल में तकलीफ़ हो या फिर आपको दूसरी अलामात नज़र आ रही हो जिसमें आपको लगता है आपको कोरोना हो सकता है, तो अस्पताल जाइए, अस्पताल खुले हैं और अपना चेकअप कराइए। वरना अगर आप घर पर बैठे रहेंगे तो आपकी अपनी जान को तो खतरा है ही, आपके घर वालों को ख़तरा है। जो फैमिली सिस्टम में जिसमें हम रहते हैं उसमें वालिदैन का साथ होना, दादा दादी का साथ होना, उनकी ज़िंदगी को आप मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो इस वक्त इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है ज़्यादा उम्र होने की वजह से।